जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल फोकस पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी 2021 की जो वैकेंसियां निकली हैं। अभी 13 फरवरी 2021 को नोटिफिकेशन आउट हुआ उनका और लास्ट 30 दिन आपको मिले हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि कितनी वैकेंसी हैं, कौन कौन सी पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई हैं, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए होंगी, एज लिमिट क्या है, अप्लाई कैसे करना है और सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह होगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं जो कि 13 फरवरी को नोटिफिकेशन आउट हो चुका था, आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका मिल जाएगा। टोटल पोस्ट यहाँ पे बताई जा रही है, यहाँ पे 255 वैकेंसी यहाँ पर। अब कुछ ओवरव्यू की बात कर लेते हैं भाई। ऑर्गेनाइजेशन इंडियन एयरफोर्स, जैसे कि मैंने आपको बोलता, साउथ वेस्टर्न हेडक्वार्टर की तरफ से वैकेंसी कंडक्ट की जा रही है। 255 टोटल पोस्ट है, 13 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी थी। लास्ट 30 दिन तक अप्लाई आप कर सकते हो। ऑफलाइन मोड के थ्रू ये अप्लाई होगा, वो भी मैं बताऊंगा। बहुत ही आसान है कैसे आपको अप्लाई करना है। उसी के साथ अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पोस्ट नेम के अकॉर्डिंग वैकेंसी कितनी कितनी है। यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ 61 वैकेंसी है टोटल, मैच स्टाफ 47, सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर 7, जो होता है आपका CMTD, हाउसकीपिंग स्टाफ 49, लॉन्ड्रीमैन 9, वल्कनाइजर 2 वैकेंसी, कुक 38, क्लर्क हिंदी टाइपिस्ट 2, लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि LDC 11, स्टोर कीपर 3, पेंटर 4, कुक 3, स्टेनोग्राफर 4, वार्ड सहायिका 1, कारपेंटर 3, स्टोर सुपरिटेंडेंट 3, फायरमैन 8। उसके बाद चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी है। यहाँ पे MTS, हाउसकीपिंग स्टाफ, मेस स्टाफ, लॉन्ड्रीमैन, अहाय, वार्ड सहायिका, वल्कनाइजर की क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी है 10वीं मैट्रिकुलेशन पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड। दूसरे यहाँ पे LDC को मांगा है यहाँ पे 12th क्लास और 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश ऑन ए मैनुअल टाइपराइटर और ए टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 पर मिनट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। CMTD OG की क्वालिफिकेशन यहाँ पे बता रखी है, 10वीं पास हो रिकॉग्नाइज बोर्ड से, वैलिड सिविल ड्राइविंग लाइसेंस हो लाइट और हैवी व्हीकल दोनों ही के लिए, मिनिमम ऑफ 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है भाई CMTD के लिए। कुक ऑर्डिनरी ग्रेड का 10वीं पास मांगा है इसमें और केटरिंग का डिप्लोमा मांगा गया है और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। क्लर्क हिंदी टाइपिस्ट 12th पास मांगा गया है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट मांगी गई है हिंदी में और वो भी मैनुअल टाइपराइटर पे, और टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट मांगी गई है कंप्यूटर पर। ये हिंदी टाइपिस्ट के लिए, इसलिए हिंदी टाइपिंग मांगी गई है। स्टोर कीपर 12वीं पास मांगा है सिर्फ। पेंटर 10वीं पास, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए उसके पास। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की बात कर लेते हैं, 12 पास मांगा गया यहाँ पे रिकॉग्नाइज बोर्ड से। डिक्टेशन मांगी गई है 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट लिखने चाहिए उसको। कारपेंटर 10वीं और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मांगा गया इससे भी। स्टोर सुपरिटेंडेंट ग्रेजुएशन मांगी है यहाँ पे स्टोर सुपरिटेंडेंट के लिए। यहाँ पे फायरमैन की मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट मांगी गई है फायरमैन की, यहाँ पे 10वीं मांगी है। ट्रेनिंग होनी चाहिए उसके पास फायर फाइटिंग की और उसको सारे इक्विपमेंट चलाने आने चाहिए, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, होस फिटिंग हो गया, फायर अप्लायंसेस हो गए और बाकी इक्विपमेंट हो गए जो भी आग बुझाने में काम आती हैं। फिजिकली फिट होना चाहिए क्योंकि इसमें फिजिकल भी मांगा गया है भाई फायरमैन के लिए, वो भी आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एज लिमिट बता रखी है, मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए। एज लिमिट के साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि भाई बाकी वैकेंसीज की तरह यहाँ पे भी छूट मिली गई है, जैसे कि किसी के पास SC ST OBC EWS इन सब का सर्टिफिकेट है या आप इन सब कैटेगरीज में आते हैं तो आपको ईयर वाइज आपको छूट देखने को मिलेगी। आगे बात कर लेते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ बढ़े तो यहाँ पे कुछ ऐसी पोस्ट दिखा रखी थी। सबसे पहले तो मैं आपको फायरमैन का बता दूं, यहाँ पे फिजिकल पैरामीटर्स जो यहाँ पे मांगे फायरमैन के, बिना जूते पहने यहाँ पे हाइट मांगी 165 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर की यहाँ पे छूट मिल जाएगी अगर वो बच्चा ST कैटेगरी से है। और चेस्ट यहाँ पे बिना फुलाए 81.5 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर मांगी गई है। वेट मिनिमम 50 किलोग्राम मांगा गया है। और यहाँ पे एंड्योरेंस टेस्ट देखो भाई, फायरमैन को 63.5 किलोग्राम उठा के 183 मीटर तक उसको चलना है 96 सेकंड के अंदर अंदर। 2.7 मीटर का चौड़ा गड्ढा उसको अपने दोनों पैर से क्रॉस करके जंप करके, यानी कि लॉन्ग जंप करके क्रॉस करना है। और 3 मीटर वर्टिकल रोप उसको चढ़नी पड़ेगी अपने हाथ और पैर की मदद से। तो ये था कुछ फायरमैन की फिजिकल एग्जामिनेशन का। उसके बाद अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को खोल के देखोगे तो यहाँ पे पोस्ट बता रखी है और कैटेगरी बता रखी है और वहां पे पे स्केल भी बता रखा है और साथ में यहाँ पर पोस्टल एड्रेस भी दे रखा है जहां पे आपको फॉर्म भर के एप्लीकेशन फॉरवर्ड करनी है। हाँ जी, आपको इन कैटेगरी के हिसाब से जिस भी फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो, जिस भी फील्ड के लिए आप क्वालिफाइड हो, उसके हिसाब से आपको यहां पर पोस्टल एड्रेस दे रखा है, आपको वहीं पे भेजना है। ये एड्रेस आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। भाई अप्लाई देखो, ये ऑनलाइन नहीं होगा, ये होगा ऑफलाइन अप्लाई। डायरेक्ट अप्लाई करना है आपको। एक एप्लीकेशन नीचे अटैच कर रखी है इन्होंने, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं।
भाई कुछ इस तरह की दिख रही है एप्लीकेशन। इसका प्रिंट आउट या फिर इसी फॉर्मेट में आपको हिंदी या फिर इंग्लिश में इसको निकलवा लेना है और इसी के अंदर आपको फिलअप करके सारी जानकारी और फोटो अपने आप से चिपका के और अटैच करके आपको पोस्ट कर देनी है अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ। ठीक है, आप इस एप्लीकेशन को फिल करके और उसमें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ और कैटेगरी अपनी भर दो, उसके लिए है, और अटैच करके आप एनवलप में बंद कर दो और 10 रुपये की पोस्ट स्टैंप लगेगी इस पर। और दूसरा यहाँ पे पॉइंट दे रखा है लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, 30 दिन का टाइम दे रखा है भाई रिसीव करने का। ऑल डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट आप क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन में भरोगे वो सब आपको सेल्फ अटेस्टेड करके उसी मेल में आपको लगाने हैं जहाँ पर आप भेजोगे। अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हो तो आपका सेंट्रल लिस्ट में नाम होना चाहिए, और एक्स सर्विस मैन है तो उसके पास एक कॉपी होनी चाहिए डिस्चार्ज बुक की। यहीं पे बात कर रखी है यहाँ पे कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन का, तो आप पढ़ लीजिएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे कुछ इस तरह है, 3 साल का ओबीसी को दे रखा है, 5 साल का SC ST, 10 साल का दे रखा है यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड, और एडिशनल 5 साल का और दे रखा है अगर वो बंदा फिजिकल हैंडीकैप्ड है और SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता है, और 3 साल का एक्स्ट्रा उसे दे रखा है फिजिकल हैंडीकैप अगर वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है। आप डीप में इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन किस प्रकार होगा, जब आप पोस्ट के थ्रू अपनी एप्लीकेशन उनको भेजेंगे और वेरीफाई करेंगे आपका एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशन और डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, इन सबको स्क्रीन करने के बाद जो भी बंदा क्वालिफाई हो जाएगा उसको ये कॉल लेटर भेजेंगे, यानी कि एडमिट कार्ड साइट समझ लो, रिटर्न टेस्ट के लिए भेजेंगे। और जो एलिजिबल कैंडिडेट होगा वो रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रिटर्न टेस्ट आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन के बिहाफ पे बेस रहेगा, जिसमें कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन होगा आपका, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। जिस बंदे ने ये रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई कर लिया उसे स्किल, प्रैक्टिकल, फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो फिजिकल करने के बाद शॉर्टलिस्ट होंगे बच्चे, उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने दिखाने होंगे, फिर उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है बहुत आसान तरीके से। भाई यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, मन किया तो बता देता हूँ आपका। यहाँ पे लिखा हुआ एयरफोर्स स्टेशन हैज़ द राइट टू रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, यानी कि बिना किसी कारण आपकी एप्लीकेशन ये रिजेक्ट भी कर सकते हैं और वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज में फेरबदल भी कर सकते हैं। सिलेक्शन से पहले ये कुछ भी फेरबदल कर सकते हैं। तो आपकी एप्लीकेशन कुछ इस तरह दिखेगी जो आपको भरनी है, पूरी ध्यान से भरना। जैसे यहाँ पे ब्लॉक लेटर बता रखा है तो ब्लॉक लेटर यानी कि बड़े बड़े अक्षरों में ही आपको भरना है, फोटो चिपकानी है, नीचे सिग्नेचर करने हैं और अपने कॉपी अटेस्ट करनी है जितनी भी आप क्वालिफिकेशन यहाँ पे डालोगे। SC ST OBC जनरल है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको कॉपी करना है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही काफी है। मिलता हूँ आप सभी से इसी तरह की कोई नई वीडियो में। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक बटन जरूर दबा देना और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सिर्फ हम एक सब्सक्राइबर दूर हैं, पूरे 10,000 सब्सक्राइबर हमारे हो जाएंगे। अगर कोई एक बंदा आपका सब्सक्राइब कर देता है तो बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। बाकी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए। ऐसी नोटिफिकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। धन्यवाद, जय हिंद।